और सर जैसे अभी हर 3 हफ्ते में हर अनअकैडमी सेंटर पे टेस्ट होता है, ऑनलाइन के अंदर भी टेस्ट होता है, तो कुछ एसआरजी एक्सक्लूसिव टेस्टिंग भी होती है? जैसे अगर इनके कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो ये दोबारा से पूछ सकते हैं, वो सारे जो भी क्लास टेस्ट वगैरह में इनके हैं। टेस्ट से हमें अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं। बहुत सारी गलती, जैसे टेस्ट होता है रेगुलरली, तो वीकली तो हम लोग अपने आप को समझ पाते हैं कहाँ गलती है। डिस्कशन का लेवल बहुत अच्छा होता है, डिस्कशन ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट में बहुत अलग होता है, हार्ड लेवल होता है, तो वो आपको अपने आप को टेस्ट करने का ज़्यादा मौका मिलता है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो आरवाई सर को आपने देखा होगा, एसआरजी करते रहते हैं। मैं भी बोलता रहता हूँ एसआरजी में एडमिशन लो, एसआरजी का एंट्रेंस टेस्ट भी अभी हम लोगों ने कराया। चलो एक बार देखते हैं कि एसआरजी बैच वर्क कैसे करता है। सर आप बताने वाले हो कि एसआरजी बैच कैसे वर्क करता है? तो सर ये अभी ग्रोथ एसआरजी है। अच्छा, ग्रोथ एसआरजी यहाँ पे हो रही है, मतलब 11th क्लास वाला। 11th क्लास वाला मतलब अच्छा, तो अभी ये जो बच्चे 10th के अंदर हो, 10 to 11 मूव कर रहे हैं, और अगर ग्रोथ एसआरजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ध्यान से देख लो इस वीडियो को, किस तरह से क्लासेस होगी। आइए सर। चलिए सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? सो आरएम सर पढ़ा रहे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स। वाह यार, डिस्टेंस फॉर क्लोज अप, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रही ये बात। चलो तो दोस्तों, ये हमारा बैच है, बहुत ही लिमिटेड साइज़ का ये बैच होता है। ऑब्वियसली कुछ सिलेक्टेड बच्चों को इसके अंदर एडमिशन्स मिलते हैं। तो आरएम सर, आरवाई सर, कैसे क्लासेस कंडक्ट होती है एसआरजी बैच के अंदर? अभी तो जैसे ये क्लास चली ना, हाँ तो ये तो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, हाँ, और कुछ बच्चे ऑनलाइन हम लोग से जुड़े हैं, वो इस तरह से, और वो उनको वीडियो जाता है लाइव। वाह, ये तो आरवाई सर है। आरवाई सर, आरवाई आपने सर की फोटो वही तो आरवाई सर आपने कब की है? आपको आती है साइकिल चलानी? हमने तो आपको कार भी देखा है। बचपन का फोटो है। तो ये ऑनलाइन भी करते हैं बच्चे, और ऑफलाइन तो ये बच्चे। हाँ, अरे तो नितिन अपना सही है। एनीवे, तो अब सर टेस्टिंग का कैसे रहता है इस बैच में? मतलब सर ऐसा होता है कि यहाँ पर वीकली क्लास टेस्ट होते हैं। हाँ। जैसे हर सब्जेक्ट का एक क्लास टेस्ट होता है। ओके। तो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि वीक में 3 से 4 इनके क्लास टेस्ट रहते हैं, जिसका नेक्स्ट डे इनके पास रिजल्ट आता है विद डिटेल्ड एनालिसिस। अच्छा, हाँ। और ओके। प्रॉपर डिस्कशन भी क्लासेस के दौरान ही रहता है उसका। जैसे अगर इनके कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो ये दोबारा से पूछ सकते हैं, वो सारे जो भी क्लास टेस्ट वगैरह में इनके हैं। तो क्लास टेस्ट की इंपॉर्टेंस तुम में से कौन बताना चाहेगा? किसी ने बहुत फील की हो कि यार हाँ सर, इस वजह से इंपॉर्टेंट होते टेस्ट, क्लास टेस्ट, कोई बताना चाहेगा? लवेश बताएगा। आजा लविश, इधर ही आजा तू। कुछ भी इम्पोर्टेंट बताओ। जो भी वो अगर मतलब कोई चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो मतलब अगर हमने रिवीजन हो जाता है उससे, जैसे कोई कॉन्सेप्ट वीक रह गया तो सर अगले दिन डिस्कस कर रहे थे, तो जो चैप्टर गुजर चुका, मतलब जो हो चुका है उसके बाद आता है क्लास टेस्ट में, जब चल रहा होता है जब नहीं आता, तो उसके बाद आता है, तो उसका रिवीजन भी हो जाता है उससे। ओके, सो इट इज अ रिवीजन मैकेनिज्म एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट मैकेनिज्म। हाँ हाँ, वो लिमिटेड टाइम में करना होता है ना। राइट, तो टाइम मैनेजमेंट मैकेनिज्म भी है। सही है। और सर जैसे अभी हर 3 हफ्ते में हर अनअकैडमी सेंटर पे टेस्ट होता है, ऑनलाइन के अंदर भी टेस्ट होता है, तो कुछ एसआरजी एक्सक्लूसिव टेस्टिंग भी होती है? हाँ सर, ऐसा होता है कि वो रेगुलर 3 वीक में जो टेस्ट है वो तो होता ही है। इसके अलावा इनका मंथली एक और एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, दैट इज एसआरजी एक्सक्लूसिव टेस्ट। ओके। हाँ, जिसका लेवल थोड़ा सा अपर साइड में रखा जाता है, मतलब एडवांस से भी ऊपर का रखा जाता है। हाँ। जो मेन मतलब इनके लिए थोड़ा सा पेनफुल भी रहता है। और अच्छा। ये एक ये नोट कर रहा है इस बात को, बताओ। कितने अच्छे बच्चे हैं यार, कितने ओबीडिएंट बच्चे कि भाई जो भी हम कहेंगे उसको नोट करना है। हाँ, ये तो वाह यार, वेरी गुड। अच्छा सर, इनसे एक बार पूछ लो कि मतलब कोटा सेंटर पे आने के बाद एसआरजी में पढ़ने का कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है भाई तुम लोग को? ऐसा लग रहा है कि भाई रैंक की तरफ अग्रसर हो आप लोग, हैं? यहाँ मैं पहले नॉर्मल बैच पे था, इसमें ट्रांसफ़र हुआ हूँ। वाह तो यार, यहाँ ये पे देखो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये बैच हम लोग ऐसे ही बना देते हैं कि भाई बाहर से बच्चे लेकर के आते हैं। इस बैच में वो बच्चा भी आ सकता है जो नॉर्मल बैच में आया, मेहनत करके फिर अपने आप को प्रमोट करता है, जैसे ये बच्चा है। हाँ, तो थोड़ा तेज बोल। यहाँ पे आके एक तो डिस्कशन का लेवल बहुत अच्छा होता है, डिस्कशन ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट में बहुत अलग होता है, हार्ड लेवल होता है, तो वो आपको अपने आप को टेस्ट करने का ज़्यादा मौका मिलता है। गॉट इट, सही है यार, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को कुछ इस बैच की खास बात? आयुष भाई बताया। उसको उसकी तरफ दिखाओ। इस टेस्ट से हमें अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं। बहुत सारी गलती, जैसे टेस्ट होता है रेगुलरली, तो वीकली तो हम लोग अपने आप को समझ पाते हैं कहाँ गलती है हमें, और इम्प्रूवमेंट उस टॉपिक को इम्प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप में से अच्छा एक चीज़, ठीक है, ओके, अब वो दे दो एक बार।
ठीक है, ओके। तो अब जैसे आपने पूरा पढ़ाई आपने यहाँ पे पढ़ाई करते हो, देखो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना बच्चों के साथ आईआईटी की प्रिपरेशन में, जेई की प्रिपरेशन में, वो ये रहता है कि सर जेई को प्लान कैसे करें, जेई के एग्जामिनेशन में प्लानिंग कैसे होगी। तो एसआरजी बैच के अंदर जो सबसे खास बात होती है ना, जो हम लोग लेकर के आए थे, वो ये था कि यार ये टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब आपको समय ही नहीं मिलेगा ये सोचने का कि कुछ और क्या करना है। सही बोल रहा हूँ मैं? मतलब आपके लिए पूरी तरीके से हमने प्लानिंग कर दी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बेसिकली दो चीज़ें होती है जिससे रैंक आती है ना। मैं बोलता हूँ यूजुअली एनर्जी प्लस एक्सपीरियंस लीड्स टू एक्सीलेंस, ठीक है। उसमें से है ना एनर्जी बच्चे को देनी होती है, एक्सपीरियंस इधर है। इनको पता है ना रैंक कैसे आती है, इन लोगों को पता है ये बात। उल्टा नहीं होना चाहिए कि आप अपना एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है, और एनर्जी ये लोग लगा रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एसआरजी। सो गाइस, ये जो एसआरजी बैच है ना, ये काफ़ी लिमिटेड बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इस बैच के अंदर आप पढ़ें, तो डेफिनेटली जो भी अपकमिंग टेस्ट हैं वो दीजिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म पे जा करके अपने अचीवमेंट्स को आप लोग डालिए ताकि हम उसको रिकॉग्नाइज करें। देन आप लोग को ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए हम लोग कॉल करें। इट्स अ इनवाइट ओनली एग्जामिनेशन, हर कोई बच्चा इसमें नहीं आ सकता है, आप लोग जानते हैं। सो शो योर इंटरेस्ट एंड देन वील गेट बैक टू यू। सर कुछ ऐड करना है और? नहीं सर, सफी। ठीक है, थैंक यू आरएम सर। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।